एयर डिफेंस के डीजी धमकी लगा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे मिसाइलों के निशाने पर है और अगर जीएचक्यू को पिंडी से पख्तूनख्वा भी शिफ्ट कर लिया गया तो हम वहां पर भी अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? आप जाइए, जाके एक गहरे गड्ढे में घुस के रहिए। पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा अगर तुमने भारत से लड़ाई करी तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम भीख मांग मांग के लड़ रहे हो। खुद कमाओ, कमाऊ पूत बनो, फिर उसके बाद जिससे झगड़ा करना है करो। आपने अपनी जो शहीद हुए हैं फौज के वो छुपाए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद कत्लेआम में 26 नवंबर को 105 शोहदा की जो है शहादतों को छुपाया गया था, इसी तरह शोहदा जो हैं अब यहां पे फौज के भी छुपाए गए हैं। फौज इंडिया ने घुस के अंदर आपको जब इन्होंने रिटेलिएट किया पहले और भारत ने जब इनकी एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक्स किए हैं, उसके बाद ये भागे, मतलब फोन पे भागे अमेरिकन के पास और कहा कि हमारी जान छुड़वा दे। इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। भारत ने जो जो टारगेट्स अचीव करने थे, जो जो ठिकाने हिट करने थे, वो पहले कुछ 7 मई को हिट कर चुका था और बाकी उसने 10 मई को हिट कर लिए थे, तो उसमें उसको सीज फायर पे एग्री होने में कोई भी चारा नहीं था। पाकिस्तान 6-0 करके अपना खुद का मजाक उड़वा सकता है, पीएसएल के मैच में नाच गाना करवा सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को जो चाइनीज मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान को जो दी हैं चाइना ने फोकट में, वो काम नहीं करती। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है, और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत के जो एयर डिफेंस डीजी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान कहीं भी छिप ले, कहीं भी वो जाकर के पहाड़ों में या बिल में कहीं भी छिप जाए, हमारी रेंज पूरे पाकिस्तान के अंदर है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, फिर मिलेंगे इस वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। डायरेक्टर जनरल आर्मी एयर डिफेंस, आप जिनको देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुना जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इन्होंने इंडिया के मिलिट्री प्रोवेस को उजागर करते हुए सबके सामने कहा इंटरव्यू में कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान का डेप्थ हम कवर करते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने GHQ जनरल हेडक्वार्टर को रिलोकेट करके रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ में ही क्यों ना छुप जाए, तब भी उन पे वार किया जाएगा और वो हमारे रेंज में ही रहेंगे। तो उनके लिए एक ही एडवाइस है, गो फाइंड अ डीप होल। एक गहरे गड्ढे में जैसे चूहा छुप के रहता है, वैसे ही बैठ के रहना। दोस्तों, काफी सैवेज हैं ये वैसे, जो बातों से हमें दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ब्रह्मोस की भी, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से ब्रह्मोस से शिकार किया गया है पाकिस्तानियों का, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में तो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, मेड इन इंडिया तो था ही, लेकिन अब टेस्टेड इन पाकिस्तान भी हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर हमने टेस्ट कर दिया है, ऑलरेडी न्यूज आ रहे हैं, कई देश इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं ब्रह्मोस की, हमें अब तो चाहिए ही चाहिए, इसको क्लियर करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात है जो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अब तक जो ब्रह्मोस हमने यूज किया था, अधिकतम जो ब्रह्मोस यूज हुआ है वो एयरफोर्स के द्वारा यूज हुआ है, यानी कि Su-30 MKI में माउंट करके चलाया गया था। सबसे ज्यादा ब्रह्मोस किसके पास है आप जानते हैं? इंडियन आर्मी के पास है। एयरफोर्स के पास कम है, नेवी के पास भी बहुत है, आर्मी के पास फिर है, और फिर इंडियन एयरफोर्स के पास अगर आप देखें तो काफी कम है। कारण क्या है कि अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स में स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स ही हैं, Su-30 MKI हो गए, जिनमें ये सब माउंट किया जाता है। तो सबसे बड़े यूजर ब्रह्मोस के अगर आप देखें तो वो आर्मी है, फॉलोड बाय नेवी है। तो इनके ब्रह्मोस तो अभी उस स्केल पे चले ही नहीं है। हालांकि एक वीडियो शेयर किया गया था, उसमें इंडियन आर्मी के भी ब्रह्मोस लॉन्चर्स दिखाए गए थे, लेकिन अधिकतम ब्रह्मोस अभी हमने एयरफोर्स से यूज किए हैं। अगर इंडियन आर्मी भी जब अपने ब्रह्मोस को चलाना शुरू कर देगी, उसके बाद पाकिस्तान के लिए समस्याएं काफी बढ़ने वाली हैं। वैसे भी इंडियन आर्मी वन ऑफ द फर्स्ट फोर्सेस थी जो जिसने ब्रह्मोस को इंडक्ट किया था, तो उनके काफी ब्रह्मोस ऐसे भी होंगे जो कि है ना, वो एक्सपायरी होता है ना प्रोडक्ट का, तो उसके करीब भी आ रहे होंगे, तो चलाना भी है ना, उससे पहले वो बर्बाद हो जाए, चलाना तो पड़ेगा। तो वैसे दोस्तों, यूजुअली आपको बताना चाहूंगा, वेपन्स में भी अगर आप देखें, एम्यूनिशन में भी सबका एक टाइम होता है कि 8 साल 10 साल 15 साल में यूज करना है, अदरवाइज उसको फिर ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ब्रह्मोस का क्या है, कितना शेल्फ लाइफ है, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगला यहाँ पे टॉपिक है आर्मी 15 कोर। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। अब इनकी जो जीत की ये जो फतह मना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मान गए कि हम 71 में हारे थे, लेकिन ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं जरा बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा टफ यूज कर सकता हूँ। इनको कोई शर्म हया नहीं है।
देखिए, एक ही होता है कि आपके साथ झूठ बोला जाए, ये अपने साथ झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। जो अपने साथ झूठ बोले, जो अपने आप को धोखा दे, उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होता। तो इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन ये लूजर है। और इनको पता है, जब ये वो तकरीर कर रहा था ना शहबाज शरीफ कि ये उसने कहा कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी, तो उसके साथ वो आर्मी चीफ खड़ा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि ये जो अनथिंकेबल विक्ट्री के बाद आदमी इस तरह खड़ा होता है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 रोज पहले गए थे आदमपुर की बेस पे, तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और फौजी जवान भी मुस्कुरा रहे थे। तो जीत की तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है ना। यहाँ जो शहबाज शरीफ जिस तरह खड़ा था, जिस तरह पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ खड़ा था, इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी और कह रहे थे कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी 3-4 दिन के दौरान। आपने अपनी जो शहीद हुए हैं फौज के वो छुपाए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद कत्लेआम में 26 नवंबर को 105 शोहदा की जो है शहादतों को छुपाया गया था। आपने बुचर इस्लामाबाद ने मारा, उनको छुपाया। इसी तरह शोहदा जो हैं अब यहां पे फौज के भी छुपाए गए हैं। फौज इंडिया ने घुस के अंदर आपको मारा, आपके स्ट्रेटेजिक साइट के ऊपर सरगोदा में किराना हिल तक को आपको हिट किया, आपका जो बुलारी एयरबेस है उसके अंदर शदीद तरीन नुकसान आपको पहुंचाया। आपको जो है वो चकलाला एट द हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन चकलाला एयरबेस के ऊपर आपके जो है वो उन्होंने हिट किया। 2 C-130 आपके तैयारे हैं, F-16 है, JF-17 थंडर है, जो कि ग्राउंड के ऊपर ही हैंगर्स के अंदर जो हिट हुए हुए हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते। आपके अंदर घुस के उन्होंने आपको इतने दिन मारा है। आपने जवाब में क्या किया? फतेह 1 जो कोर ऑफ आर्टिलरी के रॉकेट हैं वो सिर्फ रस्मी तौर पे चलाए। आपके पास भी तो कैपेबिलिटी थी, आपको भी तो पता था कि हिंदुस्तान की जो रॉ है वो मुंबई में और न्यू दिल्ली में कहां से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के मराकज रन कर रही है। क्या आपने उन मराकज को हिट किया? जानते हुए भी उनकी लोकेशन आपकी ISI को पता थी, आपने नहीं हिट की। और ये सवालात पूछने के ऊपर और ये बोलने के ऊपर कि फट्टू है साले, ये अल्फाज थे मेरे, इन्होंने मेरे ऊपर साइबर क्राइम का एक नया मुकदमा दर्ज करा लिया। मेरी नेशनलिटी आप रिवोक कर चुके हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, सब कुछ आप, मेरी जायदादें आप जब्त कर चुके हैं। मैं आपके मुकदमों से मुझे क्या खास फर्क पड़ता है? लेकिन आपने मुकदमा इस बात के ऊपर कर दिया कि मैंने सवाल पूछा, और सवाल मैंने ये किया कि जनाब आप लोग क्यों नहीं जवाबी हमला करते, करेंगे या नहीं करेंगे? आपको भी तो पता है, वो इतना अंदर आपको घुस के मार रहे हैं, तो आप न्यू दिल्ली मुंबई को नहीं हिट कर सकते जहां पे आप। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसके बीच में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के ने जो कमाल दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। अब वहीं भारत के जो एयर डिफेंस DG हैं उनका बयान आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने आप को कहीं भी छिपा ले, वो रावलपिंडी से अपने जो हथियार वगैरह हैं और जो इनको सभी को अगर वो शिफ्ट करता है कहीं और ले जा कर के, तो हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम वहाँ पर जा कर भी उन पर हमला कर सकते हैं। और दोस्तों, भारत के DG द्वारा ये बयान देना पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुख दर्द देने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत ने ये जो कहा है, ये भारत कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा करने वाला है। बाकी दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट्स के ऊपर जरूर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंडियन मीडिया एंड पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद।